ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार 23 अक्टूबर के दिन किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट शेयर करें। और उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया है कि नवंबर मंथ की बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर हम लर्निंग के साथ अर्निंग दोनों चीजों पे फोकस करेंगे। और ये है 3 बैच, यानी कि सबसे पहला है 15 ट्रेड। और देखिए, पहले ही तीनों ही बैचेस के अंदर बहुत बड़ा हमने डिस्काउंट दिया है आप लोगों को फेस्टिव सीजन में ध्यान रखते हुए। जैसा कि पहला बैच जो था अक्टूबर का, वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया था, रजिस्ट्रेशन फीस भी सबकी वापस करी थी, ताकि आप लोग सीखें, समझें, पैसा कमाएं, अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें। और अब उसी के चलते अब हमने ये रजिस्ट्रेशन और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपके साथ किया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये 3 प्रोग्राम है। 15 ट्रेड, दूसरा है आपका डेली डिसिप्लिन, यानी कि दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करें, और तीसरा है पैसा डबल। तो आपको जो भी प्रोग्राम ठीक लगता है सीखने के लिए, कमाने के लिए, तो आप फटाफट जाके उसको रजिस्टर करें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, उस पर कॉल ना करें, मैसेज ड्रॉप करें और उसके क्यूआर कोड पे, सिर्फ हमारे क्यूआर कोड पे जाके उसको ज्वाइन करें। चलिए अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट बुधवार के 23 अक्टूबर के। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान से समझेंगे। कल निफ्टी एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था 24,472 के लेवल पे। आज एक बड़े गैप डाउन के साथ बाजार खुला। निफ्टी इंडेक्स तकरीबन 94 पॉइंट के गैप डाउन चार्ट पे आप देख सकते हैं। बाजार खुला 24,378, 24,378। और देखिए, जहां खुला वही बाजार का डे लो का लेवल था, यानी कि 24,378 के लेवल। अब कल की वीडियो जाके देखिएगा, जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग बाजार ने किस तरीके से काम किया। और उसके बाद बाजार ने बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई अपनी तकरीबन सुबह 10 बजे तक। तो और हमने आपको सुबह सुबह बताया भी था बाजार के अंदर कि वोलेटाइल काफी रहने की उम्मीद रखेगा बाजार आज, और वो ऐसा ही बाजार ने ट्रेंड दिखाया। तो चलिए, डे लो के बाद बाजार ने दिखाई उथल पुथल, और तकरीबन ठीक 11:45 के आसपास बाजार पहुंच चुका था निफ्टी इंडेक्स आज अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 24,604 के आंकड़े। और वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके चलते बाजार वापस से शाम तक पहुंचता है नीचे एक लाल निशान में। तकरीबन 37 पॉइंट्स के नेगेटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,435 के आंकड़े पे। तो देखा जाए तो जहां खुला वहां से तेजी, और उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार बंद हुआ है एक बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के पास में। अभी तक की सबसे बड़ी बात कि निफ्टी 24,750 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसके नीचे ही काम कर रहा है। तो क्या आज की क्लोजिंग हमें एक सपोर्ट को बेस बनाने के लिए तैयार कर रही है, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। बुधवार 23 अक्टूबर का सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल एक बड़ी पिटाई के बाद सेंसेक्स बंद हुआ था 80,221 के लेवल पे, 80,221। और आज देखेंगे तो सेंसेक्स में भी शुरुआती दौर में हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली 300 पॉइंट की, 300 पॉइंट की एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 79,921। और देखिए, जहां खुला वहीं से हल्का सा बाजार नीचे गया तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास, और डे लो का लेवल बनाता है 79,892 के लेवल पे। और उसके बाद बाजार में आती है उथल पुथल, यानी कि बड़ी तेजी और बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली शुरुआती 5 मिनट के कैंडल पे। अगर आप देखेंगे तो बाजार जहां से खुला वहां से हल्का सा नीचे, और पहले ही कैंडल में बाजार 80,400 के बेहद करीब आ चुका था। यानी कि आप अगर देखेंगे तो 500 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिली सेंसेक्स में। और अब आप जाके देखिए हमारे व्हाट्सएप के चैनल, जिसमें हमने आपको प्रॉमिस किया है
आने वाले 30 अक्टूबर तक पूरे फेस्टिव सीजन हमारी कोशिश होगी आपके साथ डेली मिनिमम 2 ट्रेड मैक्सिमम 3 ट्रेड, बस उससे ज्यादा दिन भर आप ट्रेड करेंगे तो पैसा गवा के ही जाएंगे। और वहां पे हमने सुबह सुबह आपके साथ शेयर करा था एक ट्रेड सेटअप और उसमें बताया था कि प्रॉफिट आपको रखना है 5 से 10% तक का, मगर हम दावे से कह सकते हैं जो भी उस वक्त 100 रुपए के एंट्री पे बाय किया होगा उन्होंने कम से कम 10-20% तो वो मिनिमम बनाया होगा। भले ही उसका हाई बना था 300 रुपए, यानी 100 रुपए से 300 रुपए तक वो ऑप्शन गया, मगर हम आपको हमेशा समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीडी मत बनिए, छोटे प्रॉफिट पे और छोटे स्टॉप लॉस पे ही नजर रखेंगे तो सफल ट्रेडर बनते चले जाएंगे। चलिए आज के डे है 80,646 के आंकड़े सेंसेक्स में और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई आखिरी के सत्र में आप देखेंगे सुबह जिस तरीके की तेजी देखी गई वैसे ही धीरे धीरे बाजार सुस्त हुए शाम के सेशन में तकरीबन 12:30 बजे के बाद, और बाजार बंद हुआ है एक लाल निशान में 139 पॉइंट 139 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके सेंसेक्स आज बंद हुआ है 80,082 के आंकड़ों पे 80,082 के लेवल पे। इंपॉर्टेंट बात, बाजार 80,450 के ऊपर रुकने की कोशिश जरूर कर रहा था मगर वो कोशिश हुई फेल, और जिसके चलते बाजार वापस से 80,450 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे बंद हुआ है। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके, आप चार्ट ही देख के समझ जाएंगे। चार्ट देखिए आप, शुरुआती 1 घंटे में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है, यानी कि बाजार खुला 9:15 पे और उसके बाद देखेंगे चार्ट में तकरीबन 10 बजे तक और 10:15 तक हम साफ साफ बताएं तो वहां तक बाजार में बहुत भयंकर वोलेटिलिटी थी आज बैंक निफ्टी में, यानी कि दोनों तरफ में ऑप्शन में पैसा बन रहा था, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, मगर उन्हीं का जिन्होंने पेशेंसली बाजार में लेवल्स को सपोर्ट करके लेवल्स को ध्यान में रख के ही बाजार में कारोबार किया है, नहीं तो लोग ऊपर भी ट्रैप हुए होंगे और नीचे भी बाजार में ट्रैप हुए होंगे। कल की बाजार की क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की 51,257 51,257 और आज बैंक निफ्टी खुलता है 139 पॉइंट 139 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ और ओपनिंग करता है 51,118 51,118, यानी कि वहां जहां खुला वही ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल बना 51,108। अब कल की वीडियो आप जाके देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारी बताए हुए सपोर्ट ने किस तरीके से आज काम किया बैंक निफ्टी के अंदर। और शुरुआती ही कैंडल में 9:15 पे जहां बाजार खुला उसी कैंडल ने अगले 10 मिनट में बनाया 51,500 के लेवल और अगले ही 10 मिनट में वापस से बाजार 9:35 और 9:40 अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो उस वक्त निफ्टी बैंक था ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल जो कि थे 51,108। तो देखिए उस पूरे गैप डाउन को फिल किया और फिर जो तेजी दिखाई उसने बाजार को हिला के रखा। 9:55 पे था निफ्टी बैंक आज 51,552 के लेवल पे, यानी कि वो तकरीबन 45 मिनट शुरुआती इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी और उसमें आज लोगों ने पैसा भी बनाया, शायद गवाया भी होगा, जो बहुत बड़े प्रॉफिट की नजर रखते हैं। अब देखिए हमने आपके साथ आज अपने टेलीग्राम चैनल पे 3 ट्रेड सेटअप शेयर करे जैसा हमारा आपसे प्रॉमिस है, कोशिश है, कल नहीं करा था। कई लोगों ने कल बोला आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमारी मंडे की वीडियो जाके नहीं देखी थी, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि मंगलवार के दिन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बावजूद भी हमने कॉल साइड की एनालिसिस शेयर करी उन लोगों के लिए जो हमारे को बार बार मैसेजेस कर रहे थे जिनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। हम हमेशा एक ही चीज समझाते हैं दोस्तों, आप 5 से 10% के प्रॉफिट पे नजर रखिए। अब क्यों, इसका सिंपल सा मैथ्स है जो कोई समझाएंगे आगे के पार्ट में, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या करके गया बाजार, उथल पुथल के बाद नेगेटिव क्लोजिंग, सिर्फ 18 पॉइंट की, बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है, यानी कि जहां बाजार खुला बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग करके गया है बैंक निफ्टी बुधवार अपनी एक्सपायरी के दिन 51,239 51,239 के लेवल पे, बस 52,250 से अभी हम काफी नीचे लुढ़क चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फिर निफ्टी को लेके। निफ्टी का बुधवार 23 अक्टूबर का जो चार्ट है बिल्कुल निफ्टी बैंक जैसा है, मगर एक चीज जो हम लगातार आपको बता रहे हैं और आपने भी नोटिस किया होगा कि फिर निफ्टी जिस तरीके से बैंक निफ्टी पहले लाल निशान में बंद होता था और फिर निफ्टी भी लाल निशान में, मगर अब फिर निफ्टी थोड़ा सा विपरीत काम कर रहा है कि बैंक निफ्टी भले ही लाल निशान में बंद हो मगर फिर निफ्टी हरे निशान में बंद होने की कोशिश में लगा हुआ है। कल हरे निशान के बदले के वो लाल निशान में बंद हुआ था और कई दिनों के बाद आपने नोटिस किया होगा, हमने बताया भी था। तो फिर निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 23,700 अपने मंगलवार एक्सपायरी के दिन। आज 103 पॉइंट के बड़े गैप डाउन के साथ बाजार खुलता है और पहले ही शुरुआती टिक में बाजार ने ओपनिंग दी
23,597 23,597 के लेवल, और यही लेवल थे बाजार के डे लो के लेवल। और देखेंगे आप पहले ही कैंडल में कितना शार्प मोमेंटम मिला है बाजार को, वहां से तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी हमने 200-250 पॉइंट की तेजी हमने देखी शुरुआती 5 मिनट के कैंडल में। हालांकि उथल पुथल बाजार में निफ्टी में भी देखने को मिली, मगर उतनी वोलेटिलिटी नहीं मिली जितनी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। यानी कि बाजार हल्के में खुले, यानी कि नीचे गैप डाउन में खुले तमाम इंडेक्सेस आज, और उसके बाद वहां से आई शॉर्ट कवरिंग, जिसके चलते बाजार ने अच्छा रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। फिर निफ्टी का आज का जो डे हाई था वो था तकरीबन 9:55 पे 23,904, और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक रेंज में फंसा रहा, और वो रेंज थी सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास की, आप चार्ट पे देख सकते हैं। ऐसा ही बैंक निफ्टी में हुआ और ऐसा ही फिर निफ्टी में देखने को मिला। क्लोजिंग की बात करें तो 52 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, 52 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ फिर निफ्टी आज बंद हुआ है बुधवार के दिन 23,752 के आंकड़ों पे, 23,752 के लेवल पे। तो चलिए अब बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 24 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आने वाले 30 अक्टूबर तक आपके लिए सारे एनालिसिस फ्री है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंतजार करें 30 अक्टूबर के बाद रजिस्टर करवाने के लिए, क्योंकि नवंबर बैच के तीनों प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और बहुत लोग कर रहे हैं। शायद हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को कॉल या मैसेजेस भी गए होंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट जाके रजिस्टर कीजिए। तीनों ही प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट प्राइसेस पे, और ये सारे प्राइसेस मंथली बेसिस पे हैं। आप इस तरह के सवाल जब बार बार पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। तो तीनों बैचेस जो हैं वो बहुत ही क्लियर है, लर्निंग जहां पर आपको मिलेगी, सीखने को मिलेगा, कमाने को भी मिल सकता है, बट आपको यहां पर सही तरीके से काम करना है जिस तरीके से आपको बताया जाए। यानी कि दिन में 2 ट्रेड मैक्सिमम का ही आप इरादा रखेंगे, आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। दिन भर ट्रेड करेंगे तो कमाएंगे आप नहीं, आपके ब्रोकर, यानी कि टैक्सेस को लेके, आपकी ब्रोकरेज को लेके, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पूरे दिन अपने सर में दर्द रखेंगे। तो यही समझाने का हमारा आपको प्रयास है। आने वाले प्रोग्राम्स में आप जुड़िए, स्ट्रैटेजी सीखिए, आप सीखिए कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता, ट्रैप से कैसे बचा जाता है, और तमाम बातें बाइंग से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड। तो बिना देरी करे फटाफट व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, वहां पर आप अपना मैसेज ड्रॉप करें, क्यूआर कोड लें हमारी टीम से और उसी क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट करें। एक और विशेष सूचना, आपकी वीडियो शुरू करने से पहले आपने कल हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी देखा था एक फर्जी चैनल जिसकी लगातार बहुत लोग शिकायत करते आ रहे हैं हमारे नाम का, नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का, तो उससे बचें। और वो कैसे बचेंगे बार बार आपको बता रहे हैं, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम दोबारा से उस चैनल के बारे में बताएंगे, और हालांकि हमने उस चैनल के लिए ऑफिशियली एक कंप्लेंट रेज कर दी है, नंबर भी आपको बताएंगे स्क्रीन पे, तो स्किप मत कीजिएगा, इस पार्ट को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप भी उसका फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है, नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें, इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को
मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक सतर्क रहेंगे, और अगर फिर भी आपने इस तरीके से इस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है जो कि फेक चैनल है, तो उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे ऑथेंटिक चैनल को हमारे जिस तरीके से बताया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड में भी बताएं। कल हमारे को कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये बताया तो हमें उनका दिल से धन्यवाद हम करते हैं आपका। तो चलिए अब फटाफट निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए गिरावट तो है, चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, गिरावट है, मगर आज थोड़ा सा बाजार संभलते हुए दिखा है। बट कब बाजार में वापस से रौनक आएगी उसके लिए पहले वो लेवल नोट कर लीजिए, 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। पहले ये चीज नोट कर लीजिएगा कि जब तक तेजी, यानी कि बड़ी तेजी की आप उम्मीद तभी रखें जब तक बाजार 24,750 के ऊपर जाके क्लोज नहीं दे देता। और अगर रनिंग टाइम में बाजार को जाना है तो 24,750 के ऊपर 15 से 20 मिनट, यानी कि चलिए मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल आप लगाएं, सस्टेन करें इसके ऊपर बाजार में वो कैंडल, तभी तेजी की पोजीशन बनाए, नहीं तो ट्रैप होने से बचे। यही आपको समझाने की कोशिश है। अब आप देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस आसमान को छू रहे हैं, नए रिकॉर्ड सर्किल बना रहे हैं लेवल, और वहीं पे हमारे बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती चल रही है। उधर अगर आप FII का डेटा कल देखेंगे तो कल भी बिकवाली हुई थी 3,000 करोड़ की, मगर उससे ज्यादा DII ने खरीदा जरूर। मगर कल जो मेजर बिकवाली आई थी वो एक और इंपॉर्टेंट रीजन था कि हाई नेटवर्थ इनकम के जो लोग होते हैं, HNI क्लाइंट्स और खुदरा व्यापारी, उन्होंने भी थोड़ा बहुत वहां पे बिकवाली करी और पैनिक आई थी। कल बाजार में सिर्फ पैनिक की वजह से बिकवाली आई। जैसे ही तमाम इंडेक्सेस ने अपने सपोर्ट को, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ा, वहां पर आती है पैनिक, जिसकी वजह से बाजार धड़ाम से गिरते हैं लिफ्ट की स्पीड से। मगर अब क्या करना है आपको, ये समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा कल के लिए, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो अगर आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स देंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा आपसे जैसा वादा चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कल भी आपके साथ एक ऐसी ट्रेड सेटअप शेयर करने की फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि दिवाली से पहले पहले आप अच्छे से पैसा बनाएं, कमाएं। और जो हमारा आपसे वादा है एक, कि अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे, चाहे कितना भी प्रॉफिट बनाए, उसका जो भी परसेंटेज आपको अच्छा लगता है वो दिवाली पे उस एक गरीब परिवार के लोगों की मदद करें जिनके पास मिठाई छोड़िए कपड़े तक नहीं होते ऐसी सर्दी आने वाले मौसम में और महीनों में। तो मदद जरूर कीजिएगा, आपको ऊपर वाला ईश्वर जरूर बहुत कुछ देगा। तो ये चीज का ध्यान रख के ही ट्रेड कीजिएगा। तो पहला रुकावट का स्तर होगा 24,550। जब तक बाजार 24,550 के ऊपर सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक जल्दबाजी ना करें, ध्यान रखिएगा। तो अगर बाजार 24,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही यहाँ पे हमें हल्की फुल्की तेजी देखी जा सकती है। कोशिश कीजिएगा कि आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले सकते हैं, अगर आपको कल की एक्सपायरी में काम नहीं करना तो। दूसरा रेजिस्टेंस और रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 24,620। 750 आने से पहले कहीं कहीं पर बाजार आके रुकेगा, थमेगा और डराने की कोशिश करेगा। 550 को अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अगला लेवल निफ्टी के लिए आएगा 24,620 का आंकड़ा, ध्यान रखिएगा। और लास्ट रेजिस्टेंस होगा कल के लिए 24,680, यानी कि आज का हमारा डे हाई का लेवल। जब तक बाजार 24,680 के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, माफ कीजिएगा ये आज का नहीं है, 24,680 के लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक हम नई तेजी, नई उम्मीद नहीं रखेंगे निफ्टी 50 में। मगर जैसे ही बाजार 24,680 को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, हम 24,720 और 24,750 के लेवल पे देखेंगे निफ्टी 50 को। अब सपोर्ट से याद है आपको, देखिए इंफॉर्मेशन भी बताइए कि फ्रॉड चैनल से कैसे बचें, और इसके खिलाफ शिकायत कर दी गई है साइबर सेल के अंदर कि ये
इस बात पे नहीं कि ये क्या करते हैं, देखिए इनका मर्जी, ये कुछ भी करें, मगर ये हमारे लोगो को, यानी कि हमारा जो लोगो है नॉलेज एंड प्रॉफिट का, जो आपने देखा है स्क्रीन के ऊपर लोगो आता है, इस लोगो का हमारे पास ट्रेडमार्क है। इस ट्रेडमार्क को ये यूज नहीं कर सकते आप जनता को बहलाना फुसलाने के लिए या फर्जी काम करने के लिए। तो इस बात के लिए हमने इनके खिलाफ शिकायत करी और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, और जैसा हमने बताया कम से कम आज की वीडियो को आप 151 लाइक से कर देंगे तो कल हमारी पूरी कोशिश होगी आपके साथ ऐसा ट्रेड सेटअप शेयर करने का जिसमें मिनिमम आपका 50% प्रॉफिट बनेगा, ताकि दिवाली से पहले पहले आप जी भर के प्रॉफिट बनाएं, ताकि आपको जो रजिस्ट्रेशन की फीस भी देनी पड़ेगी हमारी आने वाले प्रोग्राम के लिए, उसके लिए सोचना ना पड़े दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पहला सपोर्ट 24,420। ये देखिए बाजार ने आज दिखाया था सपोर्ट का लेवल, और आखिरी के वक्त बाजार ने काफी कशमकश करी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो ये है पहला सपोर्ट। हमने कई बार आपको बताया है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, 250, 420, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जहां पे ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। तो 24,420 है पहला सपोर्ट का लेवल, बट अगर शुरुआती दौर में बाजार यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम बाजार को जाते हुए देखेंगे दूसरे सपोर्ट, यानी कि आज के डे लो के लेवल के बेहद करीब, और वो होंगे 24,370। अगर बाजार को रिकवर करना है थोड़ा बहुत तो इस लेवल से रिकवर करेगा, नहीं तो लास्ट सपोर्ट है बाजार के लिए 24,320। ये तीन सपोर्ट कल के लिए है निफ्टी 50 में, बट कोई भी रनिंग आवर्स के बीच में कोई भी बदलाव होता है बाजार में तो हमारी कोशिश होगी आपके साथ और अच्छे लेवल शेयर करने के लिए, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है बाजार में किसी भी कारण से। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छा ट्रेडर बनना है दिन में 2 ट्रेड का नियम बनाएं, और एक और नियम कि अगर पहले ही ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है तो अगला ट्रेड सेटअप बिल्कुल ना बनाए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उस वक्त आपकी साइकोलॉजी हिट हो चुकी है। आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना बचा पूंजी भी गंवा देंगे। 1-2 दिन का ब्रेक लें और फिर बाजार में नई स्ट्रैटेजी, नई एनालिसिस और फ्रेश मूड के साथ बाजार में काम करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में से बहुत लोग, हमें पता है क्योंकि हम बात भी करते हैं, बहुत से लोग इस पर्टिकुलर चीज के शिकार होते हैं और लॉस लेके जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की लेके, सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए सेंसेक्स ने पिछले हफ्ते रुकने की कोशिश तो करी थी 81,000 के लेवल पे, पर बीते दिन जब बाजार 81,000 के नीचे जाके क्लोज हुआ तो यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट जो होती है वो बढ़ गई है। अब घबराहट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि क्या हमने सितंबर के जो लोज थे वो तोड़ दिए, क्या अब हम अगस्त के लोज के पास में आएंगे, यानी कि 78,500 के आसपास आ सकते हैं? आने को बिल्कुल आ सकते हैं, मगर अब आएगा दिवाली का हफ्ता, और जैसा हमने आपको बताया था पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। अक्टूबर के पूरे महीने बाजार गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और बाद में नवंबर से उसने जब डे हाई के लेवल बनाने शुरू किए, रिकॉर्ड स्तर बनाने शुरू करे, तो आप और हम सभी बाजार को देखते रहे। तो ऐसा ही मोमेंटम इस बार भी आने की पूरे चांस है। जैसे ही वो न्यूज कंफर्म होगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे, इसलिए नवंबर के बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और नवंबर 20 से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं रूल्स के अंदर, यानी कि ऑप्शन डेटा के वॉल्यूम को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो इसलिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप आराम से सतर्कता के साथ ही बाजार में काम करें। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 80,250। ये रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए। जब तक बाजार 80,250 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, कब तक, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब तक यहाँ पे अननेसेसरी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप होंगे, जैसा कि आज बाजार में हमने शुरुआती दौर में उथल पुथल देखी। अब बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। देखिए पूरे दिन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक इसीलिए होता है ताकि आप किसी भी वक्त काम करें। बस सबसे ज्यादा बाजार वोलेटाइल होता है 9:15 से लेकर 9:35 और 45 मिनट तक, क्योंकि कल के बने हुए बीटीएसटी कॉल और बाजार में आए हुए कल की क्लोजिंग के बाद कोई भी न्यूज का सडन इंपैक्ट बाजार में देखा जाता है। तो वहां पर वो ही लोग काम करें जो सेकंडों में बाय और सेकंडों में सेल का ऑप्शन अपने साथ रखते हैं, अन्यथा आप वहां पे ट्रैप होंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से कम भी वहां होता है अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो। दूसरा मोमेंटम बनता है बाजार के अंदर तकरीबन 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, और तीसरा मोमेंटम होता है 2:30 बजे दोपहर से 3:30 बजे शाम तक। ये 3 मेजर मोमेंटम है, बट इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीकेंड पे। तो कमेंट करके बताइएगा कि वो हम सेक्शंस आपको बताएं टाइम फ्रेम के, कौन सा टाइम फ्रेम किस तरह के ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है, ताकि आप भी अपनी रणनीति जब बनाए तो उस टाइम फ्रेम को ध्यान रखें।
दूसरा रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए है 80,420। ये दोनों तीनों रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, मगर 80,420 के ऊपर अगर आज के वक्त में यानी कि कल बाजार क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम धीरे धीरे 81,000 के लेवल पे जाते हुए अपने आप को देख पाएंगे। मगर उससे पहले तीसरा रेजिस्टेंस होगा 80,650। अब केएनपी टीम क्या करेगी? केएनपी टीम हर लेवल के ऊपर काम करती है जैसा कि आपको पता है, मगर उसका इरादा है कि अगर बाजार सेंसेक्स में 80,650 के ऊपर की क्लोजिंग देता है कल के दिन, तो वो नेक्स्ट वीक के लिए यहां पर लॉन्ग में जाने की कोशिश करेगी। वापस से 81,000 और 81,300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं सेंसेक्स में। बट कल के दिन अगर बाजार 80,650 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाजार को और स्लिप होते हुए देख सकते हैं नीचे के लेवल पे। तो वहां के लिए सपोर्ट समझते हैं। पहला सपोर्ट 80,000 साइकोलॉजिकल, याद रखिएगा 80,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जैसे ही बाजार 80,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट आएगा 79,900 यानी कि 69,900 के आंकड़े, जहां पे बाजार आके रुकने की कोशिश कर सकता है। बायर्स एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आज बाजार बंद हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये वही लेवल है 12 अगस्त का। देखिए लाइन ड्रॉ है, लाल डॉट की लाइन आप देखेंगे 12 अगस्त का लेवल, जहां से बाजार को हमने गिरते हुए देखा था और बाजार को बढ़ते हुए देखा था। तो अगर बाजार 80,000 के नीचे जितनी देर रहेगा, कम से कम अगर 5 मिनट, तो वहां पे पोजीशन और गंभीर होगी, सेलर्स एक्टिव होंगे, बायर्स नरम होंगे, और जिसके चलते हम बाजार को देख सकते हैं दूसरे सपोर्ट पे जाते हुए, जो कि होगा 79,750 के लेवल। ये एक क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बाजार इस लेवल पे आकर रुकता है तो हमें बाउंस बैक वापस से 80,000 के देखने को मिलेंगे, अन्यथा यहां पर बाजार अगर लुढ़कता है तो ये गिरावट गंभीर होगी और बाजार को लेके जाएगी 69,550 और 620 की रेंज के आसपास सेंसेक्स में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके अलावा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। हमारी कोशिश है आपको सिखाने की स्ट्रैटेजी, लर्निंग, वो बेसिक बाय एंड सेल के तरीके, वो लेवल्स निकालने के तरीके, तो वो तमाम बातों पे हम गौर करेंगे, सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो को 151 लाइक्स, 151 लाइक्स जरूर शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में। और जैसा कि आपने कमेंट किया था, अक्टूबर के मंथ में हमने सभी की रजिस्ट्रेशन फीस वापस करी, फ्री में व्हाट्सएप चैनल में आप सब लोगों को ज्वाइन कराया और वहां पे बेहतरीन एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कॉमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी प्रॉफिट बने दोस्तों उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज जो आपका मन हो, दिवाली पे उन लोगों की मदद कीजिए जिनके लिए एक दिया जलाना भी मुश्किल होता है, जरूर कीजिएगा। बैंक निफ्टी आखिरी इंडेक्स इसलिए क्योंकि फिन निफ्टी को हम इंक्लूड आज नहीं कर रहे, मगर अब से आपके कहने पर बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो शायद अब हम मिड कैप निफ्टी को भी इंक्लूड करेंगे। और अब तो नवंबर में वैसे भी ये सब हो जाएंगे मंथली कॉन्ट्रैक्ट, तो और भी मजा आएगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे वो जो वोलेटिलिटी रोज दिखती है वो थोड़ी सी अब शांत होती हुई दिखेगी, हार्ट अटैक कम होगा, हार्ट की बीट थोड़ी नॉर्मल होगी, मर्सिडीज और मारुति का रोज का सपना कम होगा। अब बनेगा धीरे धीरे कछुए वाली चाल। जिसने भी 2015 से पहले ट्रेडिंग करी है, 2008 में ट्रेडिंग करी है, वो कमेंट करके बताइएगा जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो कितना सुकून होता था ट्रेडिंग में, और अब जब वीकली और डेली ऑलमोस्ट एक्सपायरी होती है तो कितनी ज्यादा एंजाइटी होती है। ध्यान से कमेंट करके जरूर बोलेगा। चलिए निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए, बाजार में 2 दिन पहले जहां पे थे हम, यानी कि आज से सोमवार को जहां पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, रिवर्स थोड़ा सा ट्रेंड उल्टा दिखने की तैयारी कर ही रहा था 52,500 तक, और वहीं से बाजार लुढ़क जाता है और बाजार कहां तक आता है 51,000 के बेहद करीब। तो वहां से अब हम वापस से नीचे तो लुढ़क गए, मगर आज की कैंडल ने एक दमखम दिखाया है। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कैंडल को देखो तो कैंडल थोड़ी सी हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है सभी इंडेक्सेस के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जब भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो 2 ही रीजन होते हैं, अगर ये टॉप पे बने या बॉटम पे बने तो क्या होता है, रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं। तो निफ्टी बैंक पे रखेंगे नजर कल, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस है 51,350। जब तक बाजार 51,350 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी ना करें, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 51,420, यहां पर हम टुकड़ों में बाय करना शुरू करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। 51,350 पे भी खरीदेंगे, मगर कंडीशन है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार यहां पे सस्टेन करे। जैसे आज हमने सुबह सुबह वोलेटिलिटी देखी थी, ऐसी वोलेटिलिटी कल निफ्टी बैंक में हालांकि देखने को मिल सकती है, मगर शुरुआती दौर में शायद ना दिखे, क्योंकि जिस तरीके की वोलेटिलिटी आज थी वो थी एक्सपायरी, और उसके चलते ऐसा दबाव बाजार में देखा जा सकता है, आम बात है। और आज आपने देखा होगा निफ्टी बैंक कभी हरे निशान में तो निफ्टी लाल में, निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में तो निफ्टी बैंक लाल में, ऐसा
स्तर हमने मूवमेंट का बहुत कम देखा और आज वायदा कारोबार में और आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत अलग ही वॉलेटिलिटी चल रही थी, तेजी मंदी सब कुछ एक साथ हो रहा था आज के दिन। तो ऐसे बाजार में हमेशा लेवल पे काम करें विद स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा रेजिस्टेंस होगा 51,650। तो अच्छी तेजी 51,550 के ऊपर की क्लोजिंग या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद हमें 52,000 तक के स्तर अब हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक के अंदर निफ्टी बैंक के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात, रिलायंस के स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक काफी हल्का हुआ है। कल और परसों अगर रिलायंस के स्टॉक्स ने तेजी दिखाने की कोशिश करी तो समझ जाइएगा बाजार पीछे नहीं रहेगा, बाजार भी तेजी दिखाएगा, क्योंकि दिवाली पे ऐसा होगा नहीं कि बाजार बहुत ज्यादा आपको मायूस करके जाए। ये तो चकमा है ऑपरेटर्स का। सपोर्ट की बात करते हैं, 51,100 पहला सपोर्ट का लेवल। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारी बताई हुई बातें पसंद आती है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, मगर इंटरेस्टिंग होता है जब आपसे बात करते हैं। 51,100 पहला सपोर्ट का लेवल निफ्टी बैंक में। तो क्या एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंडीशन है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज बाजार में उस वक्त ना चल रही है, यानी कि आप स्क्रीन पे निफ्टी बैंक तो देखें, आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक के भी चार्ट को देखते रहें। अगर कोई भी आपको मोमेंटम नेगेटिव नहीं लगता तो उस टाइम आप एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी कौन सी है, कौन सा आरएसआई इंडिकेटर लगाना है, कौन सा 20 डीएमए और 50 डीएमए लगाना है, ये सारी बातें अगर सीखनी है तो 50 ट्रेड चैलेंज और हमारा पैसा डबल चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। इस बार हम आपको हर ट्रेड में काम ही तब करेंगे, तब ही सीखेंगे जब वो लेवल या वो सेटअप बनके तैयार हो। उससे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेटअप बना तो आप काम करेंगे, सेटअप नहीं बना तो आप इंतजार और आराम करेंगे। मगर मारुति से मर्सिडीज का सपना तभी देखना सही है जब आप उस लेवल की मेहनत करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा सपोर्ट है 51,000। सोशल साइकोलॉजिकल, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, बार बार बता रहे हैं। आप चार्ट पे देखिए ना, 7 से 14 अक्टूबर के बीच में इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई, वापस पिछले हफ्ते भी इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई। और अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए हम 9 से 16 सितंबर के हफ्ते में, चार्ट में देखिए ना 9 से 16 के बीच में इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई। तो 51,000 का लेवल है बहुत ही शानदार। ये जो रेंज है 100 पॉइंट की है, शानदार रेंज। आपको डराएगी, आपको घबराहट देगी, मगर आपको घबराने का नहीं। घबराने का कब? बिल्कुल भी नहीं, बस एग्जिट कर जाना है। जैसे 51,000 के नीचे अगर कम से कम 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार नीचे लुढ़कता है तो फटाफट नीचे, नहीं तो मजबूत दिल वाले 50,910 तक रखे। और मुझे पता है हमारे केएनपी के टीम के बहुत सारे व्यूअर्स मजबूत दिल वाले हैं जो हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, और जो कमजोर दिल वाले हैं वो मैं पता है अनाप शनाप लिख के लोग अपना रोज लॉस लेते हैं, तो उनकी तो एक कान से सुना दूसरे से निकाला। मगर आप अगर है मजबूत दिल वाले, एनालिसिस पे करते हैं भरोसा, और आप हमसे ज्यादा अपनी स्ट्रैटेजीज पे करते हैं भरोसा, तो प्रॉफिट बना के जाएंगे। हमारा पक्का आपको प्रॉमिस है 30 अक्टूबर तक। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नवंबर बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है, जल्दी से जल्दी करें। पिछली बार भी बहुत सारे लोग बाद में आए थे जिन्हें हमें मना करना पड़ा था। तो जो भी बैच आपको पसंद है वो ज्वाइन कीजिए। फिर भी कोई सवाल है तो व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।